एक राज्य धू धू कर करके जल रहा है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में 12 में से 8 जिलों में हिंसा फैल चुकी है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आगजनी हो जाती है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में सेना को उतारना पड़ा है, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। एक राज्य में देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। यह कमाल की बात है। इतने सारे घटनाक्रम जो मैंने आपको बताए हैं, कैसे जो है वो राज्य के अंदर इंटरनेट बंद है, ट्रेनों की आवाजाही बंद है, सेना को उतारना पड़ा है, देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे हालात में भी देश के प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। और ये हालात जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये अभी 2 घंटे पहले नहीं हुए हैं। और मोदी की रैली केवल 2 घंटे बाद में एक रैली, उसके बाद वो रैली नहीं करेंगे। ये दोनों बिल्कुल बात अलग अलग है। यहां पर एक राज्य के अंदर, मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं, मणिपुर के अंदर पिछले कई दिनों से हालात खराब है, लेकिन मोदी कई दिनों से लगातार कर्नाटक में है और अगले कई दिनों तक मोदी कर्नाटक में रहेंगे। पिछले कई दिनों से मोदी रैली कर रहे हैं, आज भी मोदी की रैलियां हैं और कल भी परसों भी मोदी की रैलियां रहेंगी। सोचिए जरा इस बात को, किस तरह से जो है वो हालात हो गए हैं। 55 सेना की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा है और 1-2 में नहीं, 12 में से 8 जिलों के अंदर हिंसा भड़की हुई है पूरी तरीके से। तस्वीरें ऐसी हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। तस्वीरें ऐसी हैं, लेकिन मोदी रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मैरीकॉम कह रही कि मेरा राज्य जल रहा है, और यह उनका ट्वीट आप देखिए। मैरीकॉम ने ट्वीट करके कहा है कि मेरा राज्य जल रहा है, काइंडली हेल्प। यह उनका ट्वीट है और उसमें वो नरेंद्र मोदी को टैग करती हैं, उसमें वो पीएमओ को टैग करती हैं, उसमें वो अमित शाह को टैग करती हैं और उसमें वो राजनाथ सिंह को टैग करती हैं और उसमें मीडिया के चैनलों को भी टैग करती हैं। कितना मीडिया के ऊपर इस खबर को लेकर के चर्चा है और कौन कौन सा मंत्री, नेता और प्रधानमंत्री जिसको टैग किया है वो वहां पर गए हैं। सोचिए जरूर इस बात को। अमित शाह ने कल बात की है, लेकिन क्या इतना काफी है? सोचिए जरा इस बात को। एक प्लेयर जो वहां पर है, अब देखिए मैं यहां पर यह कल्पना, ये कंपैरिजन करके दिखाऊं कि विनीश फोगाट ने जिसलिए अपने इंसाफ मांगा तो आपने जो उसको कांग्रेस का मोहरा बना दिया। क्या आप मैरीकॉम के लिए यही कहेंगे कि मैरीकॉम भी जो कांग्रेस का मोहरा है? सवाल सीधा सा है, किस तरह से जो है वो धूं करके एक राज्य जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त है। अगर किसी और दूसरे देश के अंदर भी ऐसी घटना होती है तो भारत का स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, हम ये कहते हैं कि हम उसके लिए मदद भेजते हैं। चाहे वो श्रीलंका में अगर कभी ऐसे कोई हालात हो, चाहे म्यांमार में ऐसे कोई हालात हो, बांग्लादेश में ऐसे कोई हालात हो, और कहीं पर अगर ऐसे कोई पर हालात होते हैं तो हम वहां पर मदद भेजते हैं। हम वहां पर राशन, खाना पीना, सेना, जो भी मदद चाहिए होती है वहां पर हम भेजते हैं। प्रधानमंत्री लेवल से जो है वहां पर बातचीत की जाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर? अब आप कहेंगे कि इतनी सारी बातें बता दी तो कुछ ये भी बताइए कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। वहां पर एक मैतेई समुदाय है, सबसे बड़ा समुदाय, बहुसंख्यक है, और वो समुदाय जो है वो मांग कर रहा है कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए पिछले कई साल से जो है वो मांग कर रहे हैं, करीब 10 साल से। और अब 14 अप्रैल को जो है, 14 अप्रैल को वहां पर हाईकोर्ट का फैसला आता है। उस फैसले के बाद में जो है वहां पर हंगामा और बढ़ जाता है। यह खबर है, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है वो कहता है कि नहीं, मैतेई को आदिवासी समुदाय के अंदर डालना वो हम स्वीकार नहीं करेंगे।
और अब जो है वो हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पर सेना को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। एक तरफ आपको दिखाया जाता कि देखिए पूर्वोत्तर के अंदर नरेंद्र मोदी बार बार जाते हैं। पहले जब प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो कि असम से ही आते थे राज्यसभा से चुन करके, लेकिन कितना दौरा किया, 1 बार गए, 2 बार गए, लेकिन मोदी 8 बार गए। ये सारी बातें बताई जाती हैं। मोदी हर जगह से जो है पूर्वोत्तर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं दिल्ली से दूरी नहीं, दिलों की दूरी खत्म होनी चाहिए। ये मोदी का डायलॉग है कि पूर्वोत्तर के साथ में, नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारी दिल्ली से लेकर के जो दूरी है वो नहीं, हमारी दिलों की दूरी वो खत्म होनी चाहिए। इतनी बातें करते हैं मोदी जी, इतना शानदार बोलते हैं मोदी जी, लेकिन करते क्यों नहीं? आप बताइए, आज मणिपुर का कोई नागरिक अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखिए, क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा होगा कि आखिरकार जब इतना सब कुछ हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं जो दिलों की दूरी मिटाने की बात करते थे, वो क्या कर रहे हैं? और इसीलिए मैरी कॉम का दर्द छलक करके आ गया। मैरी कॉम, उनका दर्द छलक के आ गया और वो कह रहे कि मेरा राज्य जल रहा है। प्रधानमंत्री को टैग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रैली में है। जब तक प्रचार खत्म नहीं होगा, मोदी वहां से मुड़ने वाले नहीं है। क्या हालात सामान्य हैं? एक और चीज मैं आपको बताता हूं मणिपुर को लेकर के। 9,000 लोग, 1-2 नहीं, 150 नहीं, 2,000 हजार नहीं, 9,000 लोग ऐसे हैं, सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। 9,000 लोग ऐसे हैं जिनको राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। ये हालात है साहब। आदमी वहां पर कपकपा करके एकदम से कपकपा करके, उसको ये भरोसा नहीं है कि कब कैसे क्या होगा, कैसे किस तरह से क्या होगा। 9,000 लोग जो है उनको राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। और ये तो वो लोग होंगे जो सरकार जिनको लेकर के गई है, जो अपने बलबूते पर जा सके होंगे, वो तो चले गए होंगे। जिनकी हैसियत होगी, जो अपना रुपया पैसा खर्च करके और कहीं पर जाकर के जो है रुक सकते होंगे, वो चले गए होंगे। सोचिए जरा इस बात को, किस तरह से जो है हालात बने हुए हैं, कैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन मोदी साहब जो है वो रैलियों में व्यस्त हैं। देश के गृह मंत्री वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं, यहां पर बात की है। लेकिन उस बात करने से अगर बात बन रही होती तो हालात ये क्यों हो गए कि वहां पर जो है वो सेना को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। और दूसरी बात ये कि इतना सब कुछ मणिपुर के अंदर हो रहा है, इतना सब कुछ हमारे ही देश के एक राज्य के अंदर हो रहा है, लेकिन मीडिया खामोश है। अगर यही सब कुछ बंगाल में हो रहा होता तो जंगल राज, फलां राज, ये राज, वो राज, ना जाने क्या क्या कहा जाता। और राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो वहां पर बीजेपी करती। अगर यही जो है, जिस तरह से आज मैतेई समुदाय जो वहां पर बहुसंख्यक है, अगर इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बहुसंख्यक वहां पर मुसलमान उतर करके 370 की मांग करे तो फिर क्या होगा? सोचिए जरा। और उसको कैसे जो है वो पेश किया जाएगा देश के सामने? सवाल यह है कि सरकारों का काम जो होता है, लोगों के साथ बैठ करके, लोगों के समाज के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, मुद्दे को समझना, मुद्दे को सुलझाना, वो क्यों नहीं हो रहा है? और वो नहीं हो रहा है, इसीलिए जो हो रहा है उस पर पर्दा डाला जा रहा है, इसीलिए जो हो रहा है उस पर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, आपको लगता है? या बेवजह जो है मैं इसको मोदी के साथ में जोड़ करके दिखा रहा हूं? आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी को बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या बेवजह जो है मैं इसको ये 8 दिनों से जो है वो 8 जिलों में हिंसा है, ट्रेन बंद है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आगजनी है, 9,000 लोगों को शिफ्ट किया गया, सेना को गोली मारने के आदेश दे दिए गए, ये सारी बातें मैं बेवजह कह रहा हूं मोदी जी के साथ में जोड़ करके? सोचिए जरा इस बात को। और अगर आपको लगता है कि हां बिल्कुल बेवजह है तो लिख करके बताइए मुझे, हां बेवजह बात की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री का इससे कोई संबंध नहीं है। या आपको लगता है कि नहीं, जरूरी है? जब मोदी जी मन की बात में ना जाने कौन कौन सी बात का जिक्र कर लेते हैं, कहां कहां पर बात कर लेते हैं, तो देश के मणिपुर के लोगों को अगर मोदी जी एक अपील करें कम से कम, ठीक है उनकी रैली है, उनकी रैली में वो 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 21-22 घंटे काम कर रहे होंगे, लेकिन 1-2 मिनट की अगर एक वीडियो निकाल करके अगर वो एक शांति की अपील कर दें तो क्या अच्छा नहीं होगा? अगर वो शांति की अपील कर दें, मोदी जी का एक ट्विटर से जो है वो वीडियो चला जाए और मोदी जी कहें, सब अखबारों में सबसे पहले हेडलाइन वही लगेगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सोचिए जरूर।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।